लोग कैसे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो देखिए, आज हमारे यहाँ बहुत सारा कपड़ा धोना है। और देखिए, रजनी जो सवेरे सवेरे उठ गई है और सबसे पहले ये आज कपड़ा धोने जा रही है वॉशिंग मशीन में। तो ये देखिए दोस्तों, रज्जू आज सुबह सुबह कपड़ा धोने में लगी हुई है, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा हो गया है। तो सबसे पहले उठकर ये कपड़ा धोने के लिए देखिए वॉशिंग मशीन में डाल दी है। तो ये देखिए, बहुत सारा कपड़ा हो जाने के कारण वॉशिंग मशीन में सब एक दूसरे में लपटा जाता है। तो देखिए, उसको सीधा कर रही है और सीधा करने के बाद देखिए उसको अच्छे से धोएगी, चलाएगी मशीन को। इधर देखिए, बाबू को भी सुबह सुबह नहला दी है, क्योंकि फिर हम चले जाते हैं तो बाबू को नहलाने में दिक्कत होता है, इधर काम करने में भी दिक्कत हो जाता है और उधर बाबू को धरने में। इसलिए उसको देखिए हमारे रहते हुए उसको नहला दी है और इधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धो रही है। तो देखिए किट्टू को कैसे गोदी लेकर कपड़ा को अंदर वॉशिंग मशीन में गोत रही है, क्योंकि कपड़ा बहुत हो जाने के बाद जल्दी खिंचाता नहीं है। तो ये देखिए, कपड़ा अब लगभग खिंचा गया है। तो इसको देखिए ड्रायर में कर रही है और उसको सुखाएगी। तो इसमें देखिए आज बिछावन उछावन भी है, क्योंकि बाबू बाथरूम कर देता है बेड पे, तो इसलिए धोना पड़ता है। तो देखिए, अभी इसको सब धोकर ड्रायर में डाल रही है और ड्रायर में डालने के बाद इसको सुखाएगी, क्योंकि बाहर मौसम खराब है तो सूख नहीं रहा है कपड़ा। तो पहले ड्रायर में सुखा कर उसके बाद बाहर पसारती है। बाहर तो नहीं पसारती, क्योंकि बारिश कब आ जाता है पता नहीं चलता, तो घर में ही पसार देती है, तो पंखा से सूख जाता है। तो इधर देखिए, उधर कपड़ा सूख रहा है और इधर रज्जो खाना बनाने के लिए आटा निकाल रही है, क्योंकि सुबह सुबह रोटी बनाएगी। हम लोग सुबह में रोटी खाएंगे आज, और लंच में भी ले जाना रहता है। तो देखिए, आटा निकाल रही है। आटा निकालने के बाद इसको सानेगी और उधर तब तक कपड़ा भी धुला जाएगा। मतलब धुल गया है, सूखने के लिए ड्रायर में डाली हुई है। तब तक इधर आटा सान रही है, क्योंकि सुबह में हम लोगों को काम का बहुत जल्दी जल्दी रहता है, क्योंकि हमको 10 बजे से पहले निकलना भी होता है। तो इसलिए एक ही बार में दो दो तीन तीन काम करना पड़ता है। उधर कपड़ा भी धुला रहा है और इधर रज्जो आटा भी सान रही है, और उधर बाबू को भी नहला दी, क्योंकि सुबह में बहुत काम हो जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए बाबू को नहला देती है, क्योंकि फिर अकेले हो जाती है तो बाबू को नहलाने में दिक्कत होता है कि इधर काम छोड़कर उसको करना पड़ता है, इसलिए हमारे रहते हुए ही उसको नहला देती है। तो इधर देखिए, एक बार ड्रायर में सुखा दी है और कुछ कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको दूसरे बार में ड्रायर में सुखाएगी, क्योंकि एक बार में पूरा ड्रायर में कपड़ा अटा नहीं, तो 2 बार में इसको करके सुखाएगी। तो ये देखिए, ड्रायर में से पहले सूखा हुआ कपड़ा निकाल दी और फिर से वो वॉशिंग मशीन में से ड्रायर में कपड़ा डाल रही है, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा हो गया है, इसलिए एक बार में नहीं सूख रहा है। ड्रायर में एक बार में अटा नहीं, इसलिए 2 बार में कर कर सुखा रही है। और इस तरह से सुखा कर आज फिर इसको घर में डाल देगी सूखने को, पंखा के नीचे, क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है तो बाहर नहीं पसारेगी। तो देखिए, दूसरे बार भी ड्रायर में डालकर चला दी है और उधर उधर आटा भी सान कर रख दी है। तो अब जल्दी देखिए कपड़ा कितना सारा हो गया है, पूरे कठौती में पूरा ऊपर तक भर गया है। तो देखिए, ड्रायर में सब सुखाने के बाद कपड़ा एक जगह निकाल ली है। अब देखिए, वॉशिंग मशीन को साफ कर दे रही है, क्योंकि इसमें धुलाता है तो गंदा नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको पैप से धो देती है ताकि साफ हो जाए। नहीं तो गंदा धीरे धीरे नीचे पूरा बैठ जाता है और बाद में साफ करने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए पूरा उसको धो देती है अंदर पैप से, तो गंदा बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए, अब वॉशिंग मशीन का काम पूरा हो गया। तो जो इसको पोंछ कर कवर कर देगी और उधर साइड में रख देगी, जहाँ पे हम लोग उसको लगा कर रखते हैं। ये देखिए, इसको इसके ऊपर कवर डाल दी और फिर वायर हटा देगी। वायर हटाने के बाद इसको साइड में कर देगी। एक साइड में इसको रखा हुआ रहता है वहीं पे, और वहीं से हम लोग थोड़ा सा उसको खसकाते हैं और फिर कपड़ा धोते हैं। तो देखिए, वॉशिंग मशीन का काम पूरा हो गया। तो उसका साइड में रख कर और देखिए उस पे कपड़ा रख दी। इधर देखिए, मौसम खराब किए हुए है, तो अभी इधर कपड़ा नहीं डाल सकती है। तो देखिए, रज्जो अब इधर आई है, हम जिधर अमरूद का पेड़ है, तो इधर देखिए कितना सारा अमरूद
फर कर गिरा हुआ है पककर, क्योंकि बारिश हो रहा है तो बहुत सारा अमरूद जो पका हुआ है गिर कर इधर पूरा छितर जा रहा है। तो देखिए रज्जू उसको चुन कर एक जगह कर रही है, क्योंकि बाद में अगर इसी तरह से सड़ जाता है तो फिर स्मेल करने लगता है और कीड़ा हो जाता है। तो ये देखिए उसको सब को चुन कर एक जगह कोने में जमा कर रही है और फिर उसको उधर बाहर में फेंक देगी, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ रहता है तो पैर के नीचे आ जाता है तो बहुत अजब तरह का लगता है, देह पे गनगना जाता है जब पैर के नीचे अमरूद पका हुआ पड़ता है। तो इसलिए देखिए सबको चुन कर एक जगह लकड़ी से, देखिए बारिश में अभी बारिश हो ही रहा है धीरे धीरे, तब पर भी रज्जू देखिए कपड़ा को छोड़कर उधर गई है अमरूद को एक जगह करने, क्योंकि ये कपड़ा पसारने बाहर जाती है तो पैर तर अमरूद पड़ जाता है, क्योंकि पूरा बाहर में अमरूद छिटाया हुआ है। तो इसलिए एक जगह कर दे रही है सभी को। देखिए सबको चुन कर एक जगह कर दी है और थोड़ा बहुत और भी इधर बचा हुआ है तो उसको देखिए लकड़ी से उसको एक एक जगह उठाकर लकड़ी से घोंप घोंप कर एक जगह कर रही है। तो इसी तरह से पूरा साफ कर देगी इसको और फिर उठाकर उसको बाहर फेंक देगी, क्योंकि स्मेल ना करे। अमरूद भी इतना सारा पका हुआ है कि खाने लायक है नहीं। बरसात में ये अमरूद इतना पक कर गिर रहा है और इसमें कीड़ा हो जा रहा है, जिसमें पक रहा है पक कर चू रहा है ना, तो वो कीड़ा उसमें हो जा रहा है, तो इसलिए उसको खा भी नहीं सकते। इसलिए जितना भी अमरूद गिरा हुआ उस सब को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि बरसाती अमरूद में ज़्यादातर कीड़ा ही हो जाता है पकने के बाद। कच्चा रहता है तो खाने लायक रहता है, पक जाने के बाद उसमें कीड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग खाते भी हैं कच्चा वाला, तो उसको अच्छे तरह से देख कर खाते हैं। तो देखिए सभी को एक जगह जमा कर दी है। अब देखिए वहां पे बारिश का पानी जमा है तो उसमें अपना हाथ धो रही है, और देखिए कितना सारा अमरूद वहां पे जमा कर दी कोने में। बारिश में ये सब गिर गया है पका हुआ, अपने से इतना सारा अमरूद गिर गया है। तो ये देखिए कितना सारा अमरूद यहाँ पे जमा कर दिए, और इतना तो ये अंदर गिरा है, इससे ज्यादा बाहर मतलब दीवार को उस साइड गिर गया है पानी में, वो भी बहुत सारा गिर गया है उधर। तो इधर जो गिरा था उसको एक जगह कर दी है, देखिए दीवार वाल पे भी गिरा हुआ है। और ये देखिए और भी अमरूद पका हुआ है जो अभी कच्चा है। तो ये सब खाने लायक रहता है, कच्चा है तो इसको तोड़ कर खा सकते हैं। पूरा पक जाने के बाद ये खाने लायक नहीं रहता, इसमें कीड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको फेंक दे रहे हैं, बाहर में फेंक देने। तो देखिए रज्जो पूरा उधर साफ कर दी है। अब देखिए उधर घूम रही है और इधर देखिए एक अमरूद देखिए कैसे गिरा है, ये छर में फंस गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा अमरूद